स्वागत है दोस्तों आपका हमारे उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज मैं पुनः से सागर ध्यानी आपके पास कुछ पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर के पहुंचा हूं, जो कि आपका पर्यावरण से संबंधित भाग 3 होगा। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा न लंबा खींचते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, जो एनर्जी का मेन सोर्स है इकोसिस्टम के लिए वो क्या है? जीवाणु द्वारा जंतुओं और पादपों का विघटन, हरे पौधों द्वारा संश्लेषण, शर्कराओं का किण्वन या सूर्य का प्रकाश। तो देखिए, यहाँ कुछ एनर्जीज दी हुई है, तो इनमें से कौन सी एनर्जी इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो होगा गाइस आपके पास सूर्य का प्रकाश। आप लोगों ने देखा होगा कि सनलाइट के थ्रू ही प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने का मतलब हो गया कि प्लांट्स के द्वारा क्या करना, सौर ऊर्जा को यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में संचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इकोसिस्टम में किसी जाति के व्यक्तियों की संख्या कुछ काल तक लगभग स्थिर रहती है, और स्थिरता किसके द्वारा बनी रहती है? देखिए, कुछ काल तक स्थिर रहने का मतलब है कि उन्हें प्रॉपरली एनर्जी मिल रही है, तब वो स्थिर हैं। तो एनर्जी का मतलब प्राप्त भोजन के द्वारा, यानी उन्हें प्राप्त भोजन ढंग से मिल रहा है तो वो स्थिरता बनी हुई है। यदि एक समय ये होगा कि उन्हें एनर्जी ढंग से नहीं मिलेगी तो स्थिरता क्या होगी? बैलेंस जो होगा उसका अनबैलेंस हो जाएगा। और आपको पता है कि अनबैलेंस होने से क्या हो सकता है, यानी पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। ये समझिए ना, इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन चक्र में मानव क्रम क्या है? सॉरी कार्बन चक्र में मानक क्रम क्या है? एक जो मानक क्रम होता है उसका वो क्या है? तो देखिए, ऑप्शन आपके पास प्रकाश संश्लेषण, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता प्रकाश संश्लेषण अपघटन, अपघटक उपभोक्ता प्रकाश संश्लेषण या अपघटक प्रकाश संश्लेषण उपभोक्ता। तो जो आपका सही आंसर होगा, आपने देखा होगा सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? उत्पादक। उत्पादक उत्पादक पे उपभोक्ता डिपेंड होते हैं और उस पर अपघटन करता। तो आप उत्पादक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं, फिर आपका उपभोक्ता, फिर आपका अपघटक। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब गाइस यहाँ ये समझिए, ये मत समझना कि यहाँ हम एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। बात इकोसिस्टम की भी है और साथ में आपके पास है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल का मतलब ये समझिए कि कार्बन सबसे पहले किस में आता है? तो आपने देखा होगा कि जब केमिकल एनर्जी को प्लांट सेव करते हैं तो सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर ही तो लेते हैं कार्बन को, फिर प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर्स में पहुंचता है और अंत में अपघटन करता क्या करते हैं? कार्बन को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। इस प्रकार से समझने से देखिए, समुदाय क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी? तो व्यक्तियों का समूह, जातियों का समूह, पक्षियों का समूह या कीड़ों का समूह। अब देखिए, एक समुदाय जो होगा वो जातियों का समूह होता है, यानी कि जातियां मिलकर के समुदाय का निर्माण करती हैं। जातियां मिलकर के समुदाय का निर्माण करती है। कहीं कहीं जनसंख्या पूछा जाता है, तो जनसंख्या क्या होगा? एक ही प्रकार की जाति जब एक निश्चित स्थान पर रहती है वहाँ की जनसंख्या होगी। नेक्स्ट है, जलाशयों के ऊपर से आने वाली वायु उत्सर्जन को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। अब जो जलाशयों के ऊपर से आने वाली वायु होती है वो उत्सर्जन को कैसे प्रभावित करती है? तो देखिए, वो सदैव उत्सर्जन को कम प्रभावित करती है, बहुत कम प्रभावित करेगी जलाशयों के ऊपर आने वाली वायु। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर पादपों के वितरण का विज्ञान है। तो जो पादपों का वितरण यानी कि प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं हम, वो हम पादप भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं गाइस, ध्यान देना। पादप भूगोल, पारिस्थितिकी अंतर्गत आपको पता है क्या पढ़ते हैं हम? अपने पारिस्थितिकी यानी अपने वासस्थान का नॉलेज करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से फाइटोलॉजी का है आ गया, जिसके अंतर्गत हम शैवाल वगैरह पढ़ते हैं। और
पादप समाज विज्ञान के अंतर्गत हम प्लांट्स के हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पादप भूगोल की बात की गई है, पादपों के वितरण की बात की गई है, तो यहाँ पादप भूगोल में आएगा आपका। नेक्स्ट है मरुद्भिद पादप अधिक संख्या में उगते हैं। तो गाइस मरुद्भिद पादप अधिक संख्या में कहाँ उगेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि मरुद्भिद उगेंगे आपके मरुस्थल में। मरुद्भिद मरुस्थल में यानी जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट, तो ये आपके मरुद्भिद में उगेंगे। पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? तो देखिए पादप वृद्धि के लिए आपको जो मिट्टी दी हुई है, जैसे चिकनी मिट्टी, बजरी, बालू और दोमट, तो आपका जो सही आंसर होगा वो दोमट होगा गाइस। कहीं जलोढ़ आ जाएगा तो जलोढ़ भी आपका क्या होगा फिर सही होगा। दोमट नहीं, दोमट से पहले जलोढ़ आ जाएगा तो सबसे सर्वोत्तम फिर जलोढ़ में आ जाएगा। यदि पृथ्वी के सभी पौधे मर जाए तो क्या होगा? देखिए आप सभी जान सकते हैं सभी पौधे मर जाएंगे तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सही, सभी जंतु मर जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है एनर्जी के लिए तो हम प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक, अब आप कह रहे होंगे कि जो अनाक्षी श्वसन वाले माइक्रोब्स होते हैं वो तो बचे रहेंगे। जी नहीं, अनाक्षी श्वसन वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से तो सभी हम डिपेंड कर रहे हैं एक पारिस्थितिक में। देखिए पहले पादप उस पर उपभोक्ता हो जाएगा ये, और फिर उपभोक्ता पे डिकम्पोजर्स। तो जब यही नहीं रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो इनका भी तो हो जाएगा नाश। फिर 8वां क्वेश्चन है केरल प्रदेश की मौन घाटी संरक्षित क्यों है? देखिए केरल की मौन घाटी वो संरक्षित क्यों है? तो आप देख सकते हो संरक्षित का मतलब कंजर्वेटिव एरियाज में क्यों आती है वो, क्योंकि वहाँ दुर्लभ जातियाँ पाई जाती हैं, यानी कि पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियाँ। जहाँ देखिए ये वाला भी अब मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं कंजर्वेटिव एरियाज बताऊँगा। नेशनल पार्क हो गई, आपके सेंचुरीज हो गई, उनसे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी से जल्द लाऊँगा गाइस। नेक्स्ट है पतझड़ में पत्तियाँ रंगीन कहाँ होती हैं? तो आपकी पतझड़ में पत्तियाँ जो रंगीन होगी वो शीतोष्ण प्रदेशों में होगी गाइस। कौन सा पादप शुष्क भूमि में रहता है? तो गाइस आप सब देख सकते हो हाइड्रिला की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पुष्प की बात कर रहे हैं, फ्यूनेरिका कैक्टस की। तो गाइस जो आपका आंसर होगा कैक्टस। नेक्स्ट है एक खेत या तालाब के सीमित निवास में परस्पर निर्भर पादप और जंतुओं के संपूर्ण तंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए परस्पर संपूर्ण तंत्र को जो हम कहेंगे वो कहेंगे एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपके खेत या तालाब में सीमित सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वहाँ का क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगी, वहाँ के समुदाय कहलाएगा। कि देखिए विशेष प्रकार की जातियाँ हैं पादप की भी और जंतुओं की भी, एक तंत्र है तो वो समुदाय होगा, इकोसिस्टम तो पूरा हैबिटेट होगा उसका। नेक्स्ट है खाद्य कड़ी कहाँ से आरंभ होती है? तो देखिए खाद्य कड़ी आपकी जो स्टार्ट होगी आप समझ सकते हो प्रकाश संश्लेषण से स्टार्ट होगी, यानी कि उत्पादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमग्न जलोद्भिद पादपों में क्या होता है? तो जलमग्न जलोद्भिद पादपों में वायुकोष पाए जाते हैं, ये आपका आंसर सही होगा। पोषक तत्वों की रूपरेखा किससे बनती है? तो इसमें आंसर है खाद्य कड़ी में जुड़े सभी जीवों से। देखिए ये क्यों कहा मैंने, जो एक रेखा बनेगी वो खाद्य कड़ी में जुड़े सभी से होगी, चाहे वो आपका प्रोड्यूसर होगा, चाहे कंज्यूमर होगा, चाहे वो आपका डिकम्पोजर्स होगा, ये सभी एक फूड चेन में जुड़े होते हैं। तो इनसे ही आपकी क्या बनती है? तल बनते हैं, पोषक तत्वों का निर्माण होता है। जंगली इकोसिस्टम में हरे पादप क्या हैं? तो आप सभी को पता है कि हरे पादप प्रत्येक जगह आपके उत्पादक होते हैं या प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।